किसान की कोई परिभाषा नहीं है, किसान का कोई एक्ट नहीं है, तो किसान किसे कहा जाता है, ये बहुत भ्रम बना हुआ है। किसान किसान करके सरकारें ज़मींदारों को पाली जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर है। और गांव में रहने वाली आबादी का 70% लोग 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन के मालिक हैं। वो ना तो जमींदार हैं, ना वो किसान हैं, तो वो भी एक भूमिहीन मजदूरों की क्लास में ही कहा जाए तो उनको कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको भी दूसरे के खेतों में जाके काम करना पड़ता है और काम धंधे करने पड़ते हैं। और देश में बहुत से कानून बने, सरप्लस ज़मीनों के कानून बने, शहरी ज़मीनों की हदबंदी के कानून बने, लेकिन वो कानून कभी भी लागू नहीं हो सके। हमारे भारतीय संविधान में भी ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि स्पेशल आर्टिकल 39 जो है भारतीय संविधान का, उसमें ये बताया गया है कि उनमें ये डायरेक्शन दी गई है सरकारों को कि सरकारें जो हैं कि मटीरियल रिसोर्स की जो संसाधन है देश के, उनका इस प्रकार से बंटवारा करेंगी कि हर जो आदमी जो आखिरी रो में बैठा हुआ है, हर आखिरी आदमी तक उसका बेनिफिट पहुंचे। लेकिन कभी भी किसी सरकार ने ये जो है कि कभी भी ये पॉलिसी लागू नहीं करी है। यदि ये पॉलिसी लागू कौन करवाएगा? जो लोग जो हैं कि बेचारे ये भूमिहीन किसान मजदूर हैं, जिनकी आबादी कम से कम जो है देश में 70% के करीब है, वो लोग यदि एक मंच पे इकट्ठे होकर संघर्ष करें तो वो लागू उसको करवा सकते हैं। ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो भी सरकारें आई हैं आज तक वो जमींदारों और शाहूकारों की सरकारें आई हैं। और जमींदार और शाहूकार कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आप जो है कि ये भूमिहीन मजदूर और ये जो भूमिहीन जो छोटे जो किसान हैं जिनके पास जो है कि 1 आधा एकड़ ज़मीन है, वो कभी उनके बराबर में आके बैठ जाए। लेकिन इस प्रकार का देश में कोई लहर भी तो नहीं चली। लहरें चली हैं, आज एक लहर जो है कि लोग चला रहे हैं कुछ कि बहुजन समाज, बहुजन समाज। बहुजन समाज में क्या है कि घृणाएं ही पैदा हुई हैं। असल में क्या है कि ये सभी जो बहुजन समाज में इकट्ठे लोग हो रहे हैं या बहुजन समाज जिनको ये कहे जाते हैं, वो सारे हैव नॉट्स हैं, साधनहीन लोग हैं। साधनहीन में जो जिनको उच्च वर्ग या उच्च श्रेणी के लोग कहा जाता है या ऊंची जाति के लोग कहा जाता है, जो उनमें भी साधनहीन हैं, तो उनकी भी बात आप उठाइए। यदि उनकी बात आप उठाओगे तो वो उच्च वर्ग से टूट के आपके साथ आएंगे। उच्च वर्ग के साथ तो वो तभी जुड़े हुए हैं कि क्योंकि आप बहुजन समाज करते हो और बहुजन समाज करके ये कहते हो कि हाँ जी ये SC ST और OBC है, और वो बेचारे ना तो SC में है, ना ST में है, ना OBC में है, और उनका वहाँ शोषण हो रहा है और आपका यहाँ शोषण हो रहा है। आप ये बताइए कि जो ये आपके रिजर्वेशन है इसकी MLA MP की और बाकी इनके प्रतिनिधियों की, और यदि ये जो रिजर्वेशन है और इस रिजर्वेशन के माध्यम से जितने लोग चुन के जा रहे हैं, और वो बताइए कि आपकी आवाज़ किसी ने उठाई है? कोई भी एक भी किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला कि आवाज़ नहीं उठाई जो है कि ये है हमारे हैव नॉट्स की या हमारे जो है ये बहुजन समाज की है और वो उनकी ये समस्याएं हैं और ये समस्याओं का हल करिए। तो इसको बात भूल जाइए बहुजन समाज को, आप हैव नॉट्स के अंदर आ जाइए। हैव नॉट्स के अंदर आओगे तो सारे लोग जो हैं कि एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि सभी हैव नॉट्स को, सभी जो असंगठित मजदूर हैं, जब ये गाँव में होते हैं, हर गाँव में जो है कि ये भूमिहीन मजदूर हैं तो भूमिहीन किसान मजदूर हैं, और जब ये इनके पास यहाँ गाँव में काम नहीं मिलता, और गाँव में क्या है कि आज इतने जो है कि मशीनरी आ गई है, ट्रैक्टर आ गया है, दूसरी मशीनें आ गई हैं जो फसलें अपने आप होती हैं, अपने आप काटती हैं, और जो मजदूर तो वहाँ बिल्कुल खाली हो गया, वो बेचारा शहरों की तरफ भागता है, कभी फैक्ट्रियों की तरफ भागता है, और जहाँ भागता है वो असंगठित मजदूर है, उसका कोई संगठन नहीं है। तो
कोशिश ये करिए कि वो जो असंगठित मजदूर हैं उनको, वो सारे के सारे कहाँ से निकले हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से है? उनका ओरिजिन है भूमिहीन मजदूरों से। और भूमिहीन जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनका संगठन को मजबूत करिए। और उसी में जो है कि ये सारे असंगठित लोग जो हैं कि वो सभी एक मंच पे आ जाएं। जब भी एक मंच पे आ गए तो जो है कि फिर आपके सारी समस्याओं का हल आप खुद करोगे, किसी के आश्रित नहीं रहोगे। तो इतना मैं आपको से निवेदन करता हुआ, जय भारत, जय भीम।